तो आज हम आर्टिकल 19 देखेंगे फंडामेंटल राइट का, जो कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो आज हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 को बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं। तो आर्टिकल 19 में 7 पार्ट है, जिसमें से पहला पार्ट है राइट टू एक्सप्रेस। आप कुछ भी चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इस आर्टिकल में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी दिए हैं, लिमिटेशंस भी दिए हैं, जैसे कि आप ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते जिस चीज़ से देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को ठेस पहुंचे। वैसे ही पब्लिक प्लेस में आप किसी पब्लिक को राइट वायलेट नहीं कर सकते। वैसे ही मोरल वैल्यू पे आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। आप देश की जो इंटरनेशनल रिलेशंस है फॉरेन कंट्री के साथ, उसको अपने एक्सप्रेशन से खराब नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 19 में जो हमको रोकता है करने से। तो इन सब रेस्ट्रिक्शन से बच के आप चीज़ें कर सकते हैं पूरे इंडिया में। तो आप आर्टिकल 19 के फर्स्ट पार्ट में आप कुछ भी चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर आप आर्टिकल के 19 के पार्ट 2 में आपको राइट दिया जाता है कि आप कहीं भी कंट्री में असेंबल हो सकते हैं। देन थर्ड पार्ट कहता है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं। उसके बाद एसोसिएशन बनाने के बाद आर्टिकल 19 का फोर्थ पार्ट कहता है कि आप देश में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। और फ्रीली मूव करने के बाद आर्टिकल 5 कहता है कि आप कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी रिसाइड हो सकते हैं देश में। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो इंडिया की जो इंटीग्रिटी है, जो सिक्योरिटी है, उसको वायलेशन ना हो, किसी पब्लिक का राइट वायलेट ना हो, किसी के मोरल वैल्यू पे आप ठेस ना पहुंचाए, या कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जो फॉरेन रिलेशंस खराब हो इंडिया के। फिर आर्टिकल 6 कहता है कि आप राइट टू प्रॉपर्टी का जो राइट है आपको देता है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जो कि गवर्नमेंट नहीं छीन सकती आपसे। और आर्टिकल 7 कहता है कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको कहीं नौकरी करनी है, किसी को पढ़ाना है, या आपको आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये 7 पार्ट है आर्टिकल 19 में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हमको बहुत मेजर राइट्स देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए हमारे देश में। बट जो आर्टिकल 19 का 6 पार्ट है, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको कुछ रीजन की वजह से उसको एबॉलिश कर दिया गया है फंडामेंटल राइट से, और उसको ट्रांसफर कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना के 300A आर्टिकल में। तो जिसका आप ध्यान रखना। और ये था हमारा आर्टिकल 19।